आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि मेडिटेशन के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करना आवश्यक है, क्योंकि हर योगी, ध्यानी और मेडिटेशन करने वाला पूर्ण अवस्था का अनुभव करना चाहता है और वो साथ साथ ये भी चाहता है कि उसके अंदर ये सामर्थ्यता आ जाए जिससे वो सर्व को भी, अन्य किसी को भी यदि वह पूर्ण अवस्था का अनुभव कराना चाहे तो वो करा सके। तो पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव भी परम आवश्यक हो जाता है। ये भी ध्यान, योग, मेडिटेशन की एक सर्वोच्च अवस्थाओं में इसका भी स्थान है, पूर्णेश्वर अवस्था। इसलिए इस अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, एक सिद्धांत जो बार बार हम हर योग की विधि में, हर योग की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में हम इस बात को कहते हैं, संकल्प का स्वरूप होना। तो जो ये पूर्णेश्वर अवस्था है, इस पूर्णेश्वर अवस्था में भी यही सिद्धांत कार्य करेगा। योग की हर अवस्था में ये सिद्धांत कार्य करता है। जो आपने संकल्प किया कि आप पूर्णेश्वर अवस्था में हैं, उसका आप संकल्प का आप स्वरूप बन गए। पूर्णेश्वर अवस्था में आप अपने आप को स्थापित कर लिया, आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि आप पूर्णेश्वर हैं। पूर्णेश्वर अवस्था में रह करके मेडिटेशन करना, ध्यान करना, योग करना वो अलग अवस्था का अनुभव है। दो तरह से किया जाता है। एक, पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान और योग कर रहे हैं। बात समझना अच्छी तरह से, पुनः रिपीट करते हैं। एक, आप पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करने के लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, और दूसरा, आप पूर्णेश्वर अवस्था में रह करके योग, ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, जिससे सर्व को भी पूर्णेश्वर अवस्था का आप अनुभव करा सके। एक अवस्था है स्वयं के लिए और दूसरी वही अवस्था है अन्य के लिए। तो दोनों ही तरह से प्रयोग करना और अनुभव करना आवश्यक होता है। तो पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव आप बड़ी सहजता से कर सकते हैं। वैसे ये भी वास्तविकता है और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, चेतना वास्तव में अपने आप में पूर्ण है, लेकिन प्रभाव के कारण, चाहे वो प्रकृति का प्रभाव हो, चाहे वातावरण का प्रभाव हो, या स्वयं के स्वीकार करने का प्रभाव हो, जिसके कारण से उसे अपूर्णता आभास होती है। वास्तव में ये स्वीकारोक्ति है केवल अपूर्णता, और पूर्णता उसकी वास्तविकता है। तो वास्तविकता तो सहज ही जीवन में आ जाती है, लेकिन जो स्वीकारोक्ति होती है, केवल स्वीकार करने से वो अवस्था जो बनती है, जो स्थिति बनती है, वो बदल सकती है, लेकिन जो वास्तविक अवस्था है उसे बदला नहीं जा सकता है। तो ये वास्तविकता है कि आप चेतना पूर्ण थे, पूर्ण है, सदा ही पूर्ण रहेंगे, लेकिन प्रकृति के प्रभाव के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण और स्वयं की स्वीकारोक्ति के कारण, स्वयं आपने यदि स्वीकार कर लिया कि मैं अपूर्ण हूँ, जिसके कारण से अपूर्णता आई है, वास्तव में देखा जाए कि तो पूर्ण है आप। तो इसलिए पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक है। पूर्णेश्वर अवस्था में आप स्वयं भी अपने पूर्णत्व का अनुभव करते हैं और सर्व को भी पूर्ण बनाने में आप सक्षम हो जाते हैं। यदि ये कहा जाए तो उचित होगा, जो सुप्रीम सत्ता है उसने आपको मीडिएटर बनाया है पूर्णेश्वर अवस्था के द्वारा। अन्य अवस्थाओं का अनुभव भी आप करते हुए सर्व को भी पूर्ण बनाने का अनुभव कराना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आपको इस अवस्था का अनुभव कराए, वो सुप्रीम सत्ता, कि वास्तव में आप पूर्णेश्वर हैं। जैसे वह है उसी के समान आप इक्वल हैं, आप में उसमें कोई कमी नहीं है, वैसे उस सुप्रीम सत्ता ने सभी के अंदर स्वयं जैसे ही गुण पिरोए हैं, स्वयं जैसे ही अधिकार दिए हैं, लेकिन विस्मृति के कारण ही ये सब कुछ हो गया है। अब पुनः जैसे जैसे आपको स्मृति आती जाती है
कि आप पूर्णेश्वर अवस्था में हैं, उस परम सत्ता के समान हैं, तो ये स्मृति ही आपको पूर्णत्व का बोध कराती है स्वयं के, और सर्व को पूर्ण बनने में सहायक कराती है। इसलिए पूर्णेश्वर अवस्था में रहना परम आवश्यक हो जाता है, और इस अवस्था का अपने जीवन में अनुभव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आप विचार करें, सोचें, अनुभव करें, एहसास करें, अपने आप से बात करें, क्या पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव आप चाहते हैं? यदि आप पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव पहले से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं, बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन यदि आपने इस अवस्था का अनुभव, पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव आपने नहीं किया है, तो इसे अवश्य करना चाहिए। इस अवस्था से आपको अपने पूर्णत्व का बोध होगा, और उस जो सुप्रीम सत्ता के समानता का अनुभव होगा, और इससे अन्य जीवों को भी, अन्य प्राणियों को भी आपके द्वारा पूर्णत्व की अवस्था में ले जाने में सहायता प्राप्त होगी। तो वह कार्य या वह अवस्था जिसके द्वारा आपको भी और संसार जगत को भी फ़ायदा हो, तो उसे तो अवश्य करना चाहिए। उसमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिए पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक है। इसको सहजता से, जो अन्य विधियों को अनुभव करते हैं वही विधियां हैं। ये केवल विधि को जब अलग तरीके से आप अनुभव करते हैं, अलग तरीके से संकल्प करते हैं, तो जैसे सर्वेश्वर में उस अवस्था का आपको अनुभव हुआ, अब आप पूर्णेश्वर का करेंगे तो पूर्णेश्वर का अनुभव होगा। आगे अन्य अलग अवस्था का अनुभव करेंगे तो अलग होगा। यदि केवल एक ही अवस्था का आप अनुभव करेंगे तो केवल एक का ही आपको हो जाएगा और रह जाएंगी। इसलिए ध्यान और योग की अवस्थाएं जो हमारी सोच कहती है, हमारी मान्यता कहती है, हमारी समझ कहती है, वो यही है कि अनंत है। ध्यान, योग और मेडिटेशन की अवस्थाएं अनंत हैं, इनकी कोई सीमाएं नहीं है, इन्हें गिनतियों में नहीं गिना जा सकता है। जितना आप अधिक से अधिक कर सकें, और भी नई अवस्थाओं को आप स्वयं खोज करके स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, उसमें भी आप सक्षम है, कैपेबल है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, सब में वो सामर्थ्यता है, हर कोई कर सकता है। नई से नई ध्यान और योग की विधियों को आप ईजाद कर सकते हैं और उसको आप अनुभव भी कर सकते हैं। ये सामर्थ्यता सब में विद्यमान है, हर कोई कर सकता है। तो ये सामर्थ्य आपके पास है कि आप पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करें, अपने पूर्णत्व का अनुभव करें। जब आप स्व के पूर्णत्व का अनुभव करेंगे तभी तो आपको सुप्रीम सत्ता के पूर्णत्व का बोध होगा, एहसास होगा, और तभी आप उसके समान पूर्णेश्वर हो पाएंगे। स्वयं और सर्व को भी पूर्ण बनाने में आप सहायक हो पाएंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुखद बात है। इससे कितना आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने अपने आप को तो पूर्ण बनाया ही, लेकिन आपके द्वारा दूसरों को भी प्रेरणा मिली, दूसरों को भी मदद मिली, दूसरों को भी हिम्मत मिली, दूसरों को भी वो सहायता प्राप्त हुई। तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा अनुभव आपका होगा। आप करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसलिए ये आवश्यक होता है कि पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव अवश्य किया जाए। सहज प्रयोग है, आप यही अनुभव करें। वो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम सत्ता के पास अनंत शक्तियाँ हैं, शक्तियों का भंडार है, असीमित है, अनंत अधिकार है, अनंत प्राप्तियाँ हैं, अनंत खजाने, जो भी आप चाहो वो अनंत है, कोई सीमाएं नहीं है। और उससे जुड़ने के कारण, उसके साथ बुद्धि का योग करने के कारण, मन को जोड़ने के कारण, चाहे मेडिटेशन के द्वारा, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे प्रार्थना के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, किसी भी तरीके से जो भी आपकी मान्यता है, जिस आधार से भी आप करते हैं, मन को जोड़ने का विषय है। मेन बात यही है, मन को जोड़ना है। उससे जो सामर्थ्यता आपको प्राप्त होती है, उससे जो आपके जीवन में समानता आती, सामर्थ्यता भी आती है, और सुप्रीम सत्ता के समान की समानता भी आती। दोनों चीज़ें, सामर्थ्यवान भी बनते हैं और समान भी आप बनते हैं। तभी आप अपने आप में पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करते हैं। किस अवस्था का? पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करते हैं। ये परम आवश्यक हो जाता है।
अभी आप कर सकते हैं, आप में वो सामर्थ्य है, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हमारे पास वक्त था, हमने नहीं किया। और ये हम आपको बार बार कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य है और अति सहज, इससे सहज कुछ भी नहीं है। योग, ध्यान और मेडिटेशन की प्रत्येक अवस्था का अनुभव करना सबसे सहज है, इससे सहज कुछ हो ही नहीं सकता है। ये निश्चित समझिए। यदि कठिन कहीं महसूस हो रहा है आपको, तो वो आपके कारण हो रहा है, जो आपने उसे स्वीकार कर लिया। आपकी स्वीकारोक्ति है कि ये कठिन है, जिसके कारण आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो गया और आपने अपने आप को कमज़ोर स्वीकार कर लिया। जबकि आप सामर्थ्यवान हैं, आप पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव करके अपने पूर्णत्व का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा पूर्णेश्वर अवस्था का अनुभव स्वयं भी करें और सर्व को करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।